हेलो गाइस, वेलकम बैक इन सक्सेस रूल्स एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे राइटिंग के बारे में समझेंगे कि किस तरह से लिखना है, और जो इम्पोर्टेंट टिप्स है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा क्लैरिटी होगा कि ऐसे को लिखना कैसे है, क्या उसका फॉर्मेट है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले ऐसे में क्या होता है, हम इसको समझते हैं कि ऐसे राइटिंग होता क्या है। ऐसे शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑफ एन स्पेसिफिक टॉपिक। ओके, ये एक किसी भी एक टॉपिक का एक स्मॉल राइटिंग होता है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट योर थॉट, आइडिया एंड नॉलेज। इसमें क्या होता है, जो थॉट है, कोई नॉलेज है, आइडिया है, वो इसमें लिखा जाता है, ठीक है। और गुड ऐसे इज क्लियर, स्ट्रक्चर्ड, ओरिजिनल एंड वेल प्रेजेंटेड। तो उसकी प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, सीक्वेंस के हिसाब से होना चाहिए। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, बॉडी है, फिर कंक्लूजन है। तो वो सभी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। ऐसे कितने तरह के होते हैं। नरेटिव ऐसे आ सकता है कोई स्टोरी बताने के लिए। डिस्क्रिप्टिव ऐसे आ सकता है, डिस्क्राइब अ सीन, पर्सन और सिचुएशन, ठीक है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। एक्सपोजिटरी, एक्सप्लेन विथ फैक्ट एंड एग्जाम्पल। आर्गुमेंटेटिव, प्रेजेंट ओपिनियन एंड आर्गुमेंट। कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, शो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस। तो ये सभी ऐसे के टाइप हैं। किसी भी तरह का ऐसे आ सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे, ठीक है। सबसे पहले टाइटल आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा, बॉडी का पैराग्राफ आएगा, कॉन्क्लूजन आएगा, ठीक है। अभी देखिए टाइटल तो आपको ऑलरेडी एग्ज़ाम में गिवन रहेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, उसको इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को बहुत ही ब्रीफली, कंसाइजली, और हो सके तो उसमें कोटेशन और फैक्ट भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। बॉडी पैराग्राफ में क्या मेन कंटेंट आएगा, लॉजिकल ऑर्डर में आएगा। उसके अंदर जो भी टॉपिक के बारे में आप ऐसे लिख रहे हैं तो उसे आप इलेबोरेट कर सकते हैं, कुछ पॉलिसीज़ लिख सकते हैं, ओके, कुछ उसमें चैलेंजेस हैं तो वो लिख सकते हैं, उसके बेनिफिट्स लिख सकते हैं, ओके। गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं उसके अंदर वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ फ़ायदा नुकसान है, प्रॉस एंड कॉन्स है, वो भी लिख सकते हैं। और फाइनली एक कंक्लूजन जो कि आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे एट द एंड ऑफ ऐसे, ओके। तो देखते हैं ऐसे को हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक आएगा तो आपको क्या करना है, रीड एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक केयरफुली। किसी भी टॉपिक को जैसे ही आपको मिलेगा तो कम से कम आपको 4 से 5 मिनट आपको मिनिमम उसमें देना है सोचने के लिए। क्योंकि अगर आपने तुरंत टाइप, अगर जैसे आप कोई भी ऐसे लिखने बैठ जाएंगे डायरेक्ट, तो हो सकता है कि कुछ वर्ड्स लिखने के बाद आपके माइंड में कोई आइडिया ही ना आए। तो इसलिए क्या करना है, और अगर मान लीजिए आइडिया आता भी है तो वो क्रोनोलॉजी उसमें जो लॉजिकल ऑर्डर में जो बन रहा है आपका ऐसे, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, टॉपिक को अच्छे से समझना है कि किस चीज़ के बारे में लिखा जा रहा है। ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़, मतलब उसमें आपको फिर उसमें कुछ आइडियाज़ लेकर आने हैं। अगर आपने ऐसे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बहुत सारा ऐसे पढ़ा है, 30-40 कम से कम पढ़ के जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आइडियाज़ की कमी आपको नहीं होगी। आपको बहुत सारे आपको आइडियाज़ आपके पास होंगे, बहुत सारा कंटेंट भी आपके पास होगा। और जिसने हमारे पीडीएफ कोर्स से भी स्टडी किया उसको भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे अगर आए तो वो नहीं लिख पाएगा, अगर उसने प्रॉपर तरीके से स्टडी किया है। और मोस्ट एक्सपेक्टेडली, मतलब जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जो कंटेंट जो हमने आपको लेटर प्रोवाइड किए हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगा। क्योंकि जो आज आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, ओके, वही टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो चांसेस हैं कि उसमें से भी आ सकता है, ठीक है। और प्रीवियस एमसीआरई में तो वो नोट्स में से ही आया था, जबकि मैंने उस समय 40 दिए थे, 20 शॉर्ट और 20 लॉन्ग दिए थे। अभी सब मिला के 20 शॉर्ट, 20 लॉन्ग एंड +20, यानी कि 60 ऐसे हैं, ठीक है। तो जो 20 ऐसे वो शॉर्ट फॉर्म में भी है, शॉर्ट ऐसे में भी है, और लॉन्ग ऐसे में भी है, और एक 20 अलग से सेपरेट है।
तो वो सब चीज़ें मैंने आपको दी हुई हैं। अगर आप कहीं और से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आपने 30-40 ऐसे कहीं से भी पढ़े हैं तो आप डेफिनेटली आपको आइडियाज़ की कमी नहीं होगी, आप एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। और जब आप कुछ पॉइंट्स को आप निकाल लेते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, तो उसमें आपने 4-5 पॉइंट्स लिख दिए कि जिसके ऊपर आपका पूरा एस्से होने वाला है, ठीक है। तो जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है तो आपको क्या करना है, वुमेन एम्पावरमेंट को आपको इंट्रोड्यूस करना है कि वो क्यों ज़रूरी है, क्या है वो चीज़, क्यों वो मतलब लाइमलाइट में आया, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप बॉडी में लिखेंगे तो उसमें चैलेंजेस क्या है, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट का होना क्यों ज़रूरी है, तो वो सब चीज़ें, कुछ फैक्ट्स हैं, प्रीवियस ईयर में कितनी वुमेंस ने आईएएस क्लियर किया, लाइक मतलब एक कितने, और कुछ इंडिया में कितने वुमेंस के साथ गलत हो रहा है, तो ऐसे कुछ भी फैक्ट्स आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपका करंट अवेयरनेस, करंट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कीम्स चलाई जा रही हैं, ठीक है। इलेक्शन में सीट रिजर्वेशन हो रहा है, ठीक है, अलग कुछ स्टेट्स में वुमेंस के लिए भी सीट रिजर्वेशन है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं। तो उसको क्या करना है, एक आइडियाज़ को आपको माइंड में रख लेना है, ठीक है। आउटलाइन कर लेना है कि आपको क्या क्या लिखना है उसके अंदर। जब आप लिखने जाएंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर बॉडी आएगा, और फिर उसके बाद कॉन्क्लूज़न आएगा। रिवाइज फॉर ग्रामर, स्पेलिंग एंड स्ट्रक्चर, आपको ये सब चीज़ें देखनी है। अगर आपने कितना भी अच्छा लिखा है, आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, स्पेलिंग सही नहीं है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। और कोई भी ऐसे आ रहा है तो आप आराम से एक ऐसे के लिए 20 से 25 मिनट, ठीक है। और अगर टाइम आप मैनेज कर पा रहे हैं अदर पार्ट्स में तो फिर आपको मतलब 25 मिनट तो एवरेज आप मान के चलिए उतना लगेगा, ठीक है। तो उसको कैसे आप मैनेज करेंगे, 3 से 5 मिनट आपको प्लानिंग में चाहिए। फिर प्लान कर लिया, पॉइंट्स बना लिए, ठीक है, एक आउटलाइन कर लिया कि किस किस पॉइंट में आपको क्या क्या मेंशन करना है। कुछ करंट इन्फॉर्मेशन है तो उसको भी आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद कम से कम 15 से 18 मिनट में आपको उसको लेटर को आपको पूरा पूरा लिख लेना है, ठीक है। और आ, उसके बाद 3-4 मिनट आपको देना है रिवाइज करने में और पॉलिशिंग, यानी कि कुछ ग्रामर मिस्टेक है, ठीक है, कोई लॉजिक जो सीरीज चल रहा है वो उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, फ्लो में नहीं है, तो वो सब चीज़ें आप एक बार पढ़ के भी आप उसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अटेंड करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको ऐसे में अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, क्लैरिटी, स्ट्रक्चर और नीटनेस पे फोकस करना है। क्या करना है और क्या नहीं करना, देखो, स्टिक टू द टॉपिक, यूज़ क्लियर लैंग्वेज, बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना, बहुत ही जनरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, ठीक है, जो आपके डेली लाइफ में बेसिक इंग्लिश के साथ आप जो कम्युनिकेट करते हैं तो उसी तरीके से आपको इसमें भी लिखना है, ठीक है। और फैक्ट्स, कोट्स और एग्जांपल्स अगर अवेलेबल है तो उसके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पैराग्राफ को बैलेंस्ड फॉर्म में रखना है और साफ़ सुथरा रहना चाहिए, कुछ ज़्यादा मिस्टेक, एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना, रिपीटेशन नहीं करना पैराग्राफ में, किसी लाइन को किसी डाटा को, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी फैक्ट को बार बार रिपीट नहीं करना है। डोंट ओवरराइट इंट्रोडक्शन, डोंट स्किप द कंक्लूजन। अगर आपने इंट्रोडक्शन जो भी आपने स्टार्ट में लिखा है उसको कहीं बॉडी में दोबारा से जाके नहीं लिखना है। और एट द एंड ऑफ ऐसे आपको कंक्लूजन ज़रूर लिखना है, वो कंपलसरी है, वो लिखना ही लिखना है। कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स में, ओके, जो बेसिकली सभी लोग जो मिस्टेक करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो आप उसका जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है, वो सही से नहीं बना पाते हैं, टॉपिक से हट के बात होने लग जाती है, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन आप नहीं लिख पाते हैं, ग्रामर और स्पेलिंग एरर कर देते हैं, टाइम प्लानिंग आपकी नहीं है। तो स्टार्टिंग से टाइम प्लानिंग रखेंगे तो एंड तक सही से जाएगा। अगर आपने टाइम प्लानिंग करके नहीं किया तो ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और हो सकता है कि आप प्रॉपर लिख भी ना पाएँ। तो ये सब चीज़ें देखनी है। और
अच्छा स्कोर करने के लिए ओपनिंग लाइन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्लोगन से स्टार्ट करिए, ठीक है। कोई एग्जाम्पल है तो वो आप लिख लीजिए, ठीक है। अगर आपका करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली एग्जाम्पल्स आपके पास बहुत सारे होंगे। और जो फॉर्मेट है वो क्लियर होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह के वर्ड्स आपको इस्तेमाल करने हैं, यूज़ ट्रांजिशन वर्ड्स, फर्स्टली, मोरोवर, हाउएवर, ओके। कनेक्टिंग पैराग्राफ में आप ये सब लिख सकते हैं। तो सबसे पहले टाइटल आया, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आया, फिर 2 से 3 बॉडी पैराग्राफ आए, फिर कंक्लूज़न आया, ठीक है। और आपको अलाइनमेंट और स्पेसिंग बराबर मेंटेन करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। और देखिए अब लास्ट में फाइनली मैं आपको बता दूं कि ऐसे का क्या फॉर्मेट है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको यहाँ पे बॉडी आएगा। सपोज ये बॉडी एक पैराग्राफ आपने इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो पैराग्राफ आपने लिखा पूरा, ठीक है। आपने एक और मान लीजिए बॉडी में 2 पैराग्राफ ले लिए, और फाइनली कंक्लूजन। तो यहाँ पे पॉइंट, जैसे आपको मैंने नोट्स में दिया है कि पॉइंट्स फॉर्मेट में दिया, तो पॉइंट फॉर्मेट मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दिया है कि आप उसे पढ़ेंगे तो एक बार में समझ में आ जाए। लेकिन जब आपको लिखना है तो उसके लिए आपको पैराग्राफ फॉर्मेट ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हो सकेगा तो जल्दी आपके लिए कोई दूसरी वीडियो भी लेके आता हूँ। तो आप सक्सेस रूल्स एजुकेशन देखते रहें। थैंक यू वेरी मच अगेन।